मगध राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे एक न्यायप्रिय, वीर और बुद्धिमान शासक थे, लेकिन उनका हृदय शत्रुओं के प्रति कठोर और दंडप्रिय था। एक दिन राजा भेष बदलकर रात के समय नगर भ्रमण पर निकले। वे जानना चाहते थे कि उनकी प्रजा उनके शासन के बारे में क्या सोचती है। घूमते घूमते वे नगर के उस हिस्से में पहुंच गए जहां सामान्य लोग जाने से कतराते थे। वह इलाका वेश्याओं का था। वहां एक सुंदर स्त्री को देखकर राजा ठिठक गए। वह कोई साधारण वेश्या नहीं लगती थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। राजा ने पास जाकर पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? स्त्री मुस्कुराई, राजा की कृपा है। जो समाज में तिरस्कृत होते हैं, उनके लिए यही स्थान बचता है। राजा ने ध्यान से देखा तो पहचाना कि वह कोई शिक्षित और कुलीन परिवार की प्रतीत होती थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में अपनी इच्छा से यहाँ हो? स्त्री ने एक लंबी सांस ली और बोली, राजन, मैं पहले एक राजा की बेटी थी, लेकिन सत्ता के खेल में मेरा राज्य लूट लिया गया। मेरे पिता की हत्या कर दी गई और मुझे यहाँ बेच दिया गया। अब मैं एक वस्तु हूँ जिसे खरीदा और बेचा जाता है। राजा विक्रमादित्य को पहली बार लगा कि न्याय उन्होंने हमेशा अपने महल के भीतर बैठकर किया, लेकिन असली अन्याय तो यहाँ इस अंधेरे में, इस गली में हुआ था। उन्होंने स्त्री को अपने साथ महल ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मना कर दिया। राजन, मैं महल में भी एक कठपुतली ही रहूंगी। समाज मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं करेगा। यदि आप सच में न्यायप्रिय हैं, तो ये व्यवस्था बदलिए ताकि किसी और स्त्री को ये दिन न देखना पड़े। राजा ने उस रात एक निर्णय लिया। उन्होंने राज्य के कानूनों में बदलाव किया, नारी सशक्तिकरण के लिए नए नियम बनाए और स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाने का प्रण लिया। लेकिन वह वेश्या फिर कभी नहीं मिली। कुछ कहते हैं वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं न्याय की देवी थी, जो राजा की परीक्षा लेने आई थी।